पहेलियाँ या ऐसे सवालात जो जहन को सोचने पर मजबूर करें, इंसान की जहानत में इजाफा करते हैं। इस चैनल को बनाने का भी यही मकसद है कि हम आपसे ऐसी पहेलियाँ पूछें जिनके जवाब देने की कोशिश से आपके सोचने समझने की सलाहियत बढ़े। सोनिया का 10 लाख का प्राइज बॉन्ड लगता है तो वो ये बात अपने शोहर को बताती है। इसका शोहर कहता है कि मैं शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर हम दोनों जश्न मनाएंगे। दोपहर में सोनिया के घर एक शख्स आता है और इससे वो प्राइज बॉन्ड मांगता है। सोनिया इसे प्राइज बॉन्ड देने से मना कर देती है तो वो शख्स इसका खून कर देता है और प्राइज बॉन्ड लेकर भाग जाता है। ये बात सोनिया के शोहर को पता चलती है तो वो फौरन ही घर आता है और पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आ जाती है। पुलिस को लाश के पास एक कागज मिलता है जिस पर लिखा होता है AZMAH। अब पुलिस सोनिया के शोहर से पूछती है क्या आपको किसी पर शक है, तो वो 3 लोगों का नाम लेता है। थोड़ी देर में ही तीनों लोग वहां पर आ जाते हैं। मिस्टर हमजा कहते हैं कि मैं अपने घर में कंप्यूटर पर काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मिस्टर अरसलान कहते हैं कि मैं घर पर टीवी पर मैच देख रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। और मिस्टर हारून कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं सोया हुआ था। इन तीनों का बयान सुनने के बाद और इस कागज को ध्यान से देखने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि खूनी कौन है। तो दोस्तों, क्या आप इस कागज को देखकर बता सकते हैं कि खून किसने किया है? इस कागज को ध्यान से देखिए, आपको खूनी का पता चल जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि सोनिया का खून किसने किया है? अगर आप इस कागज पर लिखे गए सभी लेटर्स को रीअरेंज करेंगे तो ये हमजा बनता है। पुलिस मिस्टर हमजा को फौरन गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, क्या आपने इस पहेली का आंसर दे दिया था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगली पहेली हल करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो चलिए अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। कमल अपने घर पर टीवी देख रही होती है, तभी इसकी अम्मी वहां आती है और इसे एक लिस्ट देती है और कहती है कि मार्केट से ये सामान लेकर आओ। कमल ये लिस्ट लेकर मार्केट में एक दुकान पर जाती है और सामान खरीद लेती है। सामान खरीदने के बाद कमल दुकानदार से कहती है, मैंने आपसे इतना सारा सामान खरीदा, क्या आप मुझे चॉकलेट्स फ्री में नहीं देंगे? दुकानदार कहता है कि इसके लिए तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। कमल कहती है कि ठीक है, पूछें। अब दुकानदार अपनी पहली पहेली पूछता है कि एक चीज चलते चलते थक जाती है, लेकिन अगर इसकी गर्दन काट दें तो वो दोबारा फिर चलने लगती है। जी तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? जैसे ही आपके जहन में इसका आंसर आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है पेंसिल। अब दुकानदार कमल से दूसरा सवाल पूछता है, आप 3 सेब 2 वालदा और 2 बेटियों में कैसे तकसीम करेंगे? दोस्तों, अगर आपने इस पहेली को हल कर दिया तो आप यकीनन एक ज़हीन इंसान हैं। तो अब जल्दी से इसका आंसर सोचिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक नानी है, एक माँ है और एक बेटी। नानी माँ की माँ है और माँ नानी की बेटी है। इस तरह यहाँ 2 माएं और 2 बेटियां हैं। आप हर किसी को एक एक सेब दे देंगे। कमल इस सवाल का भी सही जवाब दे देती है। अब दुकानदार कहता है कि अगर तुमने इस सवाल का जवाब दे दिया तो ये तीनों चॉकलेट्स तुम्हारी। बताओ वो कौन सी जगह है जहां जाते 100 लोग हैं लेकिन 99 वापस आते हैं। कमल इस सवाल का जवाब सोचने लगती है। दोस्तों, आप भी इसका जवाब सोचिए और जैसे ही आपके जहन में इसका आंसर आ जाए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
दोस्तों इसका आंसर है कब्रिस्तान। कमल इस सवाल का भी सही आंसर दे देती है और तीनों चॉकलेट्स फ्री में लेकर घर चली जाती है। तो चलिए दोस्तों अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। एक माँ ने 6 बच्चों को पैदा किया। पहली बेटी का नाम जुलाई है, दूसरी बेटी का नाम अगस्त है, तीसरी बेटी का नाम सितंबर है, चौथी बेटी का नाम अक्टूबर है, 5वां लड़का था। माँ ने इसका नाम नवंबर रखा। माँ दिसंबर के नाम से एक लड़की का नाम रखने का सोच रही थी, लेकिन पता चला कि इसे लड़का हुआ है। अगर माँ ने दिसंबर इसका नाम नहीं रखा तो 6वें बच्चे का नाम क्या होना चाहिए? 6वां बच्चा लड़का है। इन 5 महीनों में 6वें बच्चे का नाम छुपा हुआ है। क्या आप इस बच्चे का नाम तलाश कर सकते हैं? दोस्तों इस औरत ने अपने बच्चे का नाम जैसन रखा। इसने अपने 5 बच्चों के नाम का पहला हरफ लिया। जुलाई से जे लिया, अगस्त से ए लिया, सितंबर से एस लिया, अक्टूबर से ओ लिया और नवंबर से एन लिया। ये बनता है जैसन। दोस्तों कैसी लगी आपको ये पहेली? इस पहेली पर वीडियो को लाइक करना तो बनता है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और हल करते हैं अपनी आखिरी पहेली को। दोस्तों मान लीजिए आपको समंदर के किनारे एक लाश मिलती है जिस पर मांस नहीं है, हड्डियां ही हड्डियां हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लाश औरत की है या मर्द की? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों औरत की पसली की हड्डी मर्द की निस्बत 1 ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आप ये पता लगा पाएंगे कि ये लाश औरत की है या मर्द की। तारिक और मरियम दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है और तारिक मरियम से बहुत ज्यादा प्यार करता है। आज इन दोनों को साथ में 2 साल हो चुके हैं और आज वो एनिवर्सरी अपने घर पर ही मना रहे होते हैं और मरियम ने भी तारिक की पसंद का खाना बनाया होता है। वो दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाना शुरू कर देते हैं। तारिक को थोड़ा तेज नमक वाला खाना खाना पसंद है, तो तारिक अपने खाने में थोड़ा नमक मिलाता है। तारिक को अभी खाना खाए हुए कुछ देर ही हुई होती है कि इसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। मरियम घबराकर एकदम से पुलिस को फोन करती है। पुलिस वहां पर आ जाती है और चेक करती है कि मौत की वजह क्या थी। तो पुलिस को पता चलता है कि तारिक की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है और उसे जहर भी दिया गया है। अब पुलिस इन दोनों के खाने को चेक करती है तो उनके खाने में कोई भी जहर नहीं होता, लेकिन फिर भी पुलिस मरियम को गिरफ्तार कर लेती है अपने हस्बैंड को मारने के जुर्म में। लेकिन क्यों? पुलिस को ऐसा क्यों लगा कि मरियम ने ही अपने हस्बैंड को मारा है? और सोचने की बात यह भी है कि मरियम ने अपने हस्बैंड को कैसे मारा होगा। क्या आपका दिमाग इतना तेज है कि आप इस पहेली को हल कर सकें? जैसे ही आपके जहन में इसका आंसर आ जाए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या दोस्तों आपने इस पहेली का आंसर ढूंढ लिया है? आपका दिमाग इतना तेज है कि आप इस इजी क्वेश्चन को हल कर सकें? अगर आप हमारी हर वीडियो को देखते हैं तो आपने इस पहेली को हल कर लिया होगा। तो चलिए अब इस पहेली का आंसर देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तारिक को तेज नमक वाला खाना खाना पसंद है। मरियम को इसकी इस आदत के बारे में मालूम था और उसने इसी का फायदा उठाया। इसने नमक में जहर मिला दिया था। जैसे ही तारिक ने नमक अपने खाने पर डाला तो नमक के साथ साथ जहर भी इस पर गिर गया, जिसकी वजह से तारिक की मौत हो गई।
दोस्तों अगर आपका भी यही आंसर था तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। एक समुद्री जहाज किसी खराबी की वजह से समंदर में डूब जाता है, लेकिन 5 लोग किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन अब उनके पास कोई कश्ती वगैरह नहीं होती, तो वो अब बस समंदर में तैर रहे होते हैं। ये लोग तैरते तैरते एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर कुछ भी खाने के लिए नहीं होता। वो 5 लोग वहां पर खाना ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। इन 5 लोगों को वहां पर 3 केले मिल जाते हैं। अब इन्हें ये 3 केले कुछ इस तरीके से तकसीम करने होंगे कि जिससे इन सभी को ये केले बराबर तकसीम हों। जी तो दोस्तों, क्या आप हमें सोचकर बता सकते हैं कि इन्हें तकसीम करने का तरीका क्या होगा? ध्यान से इसका आंसर सोचिए और जैसे ही आपको इसका आंसर मिल जाए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। अगर यहाँ पर 5 लोग हैं तो हर केले को 5 पीसीज में काटा जाए और आप हर एक को 3-3 पीसीज दे दें। इस तरह ये केले बराबर तकसीम होंगे। तो चलिए अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों हो सकता है कि आपको ये पहेली थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे और थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो आप इस पहेली को हल कर लेंगे। जनवरी 71, फरवरी 82। दोस्तों अप्रैल में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? क्या आपका दिमाग इतना तेज है कि आप इस पहेली को हल कर सकें? आपका टाइम शुरू होता है अब। जी तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर मालूम कर लिया था? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। दोस्तों पहले हम जनवरी से समझते हैं। जनवरी में इंग्लिश के 7 लेटर्स आते हैं, तो ये बना 7। और जनवरी फर्स्ट मंथ होता है, तो ये बना 71। इसी तरह फरवरी में 8 लेटर्स और सेकंड मंथ, तो ये बना 82। और इसी तरह दोस्तों अप्रैल में 5 लेटर्स और 4th मंथ, तो ये बनता है 54। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह 54 आएगा। देखा ना ये पहेली कितना इजी थी, बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो चलिए अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से कौन चोरी करने का सोच रहा है। दोस्तों मुझे लगता है कि पहले वाली मेड चोरी करने का सोच रही है। दूसरे वाले मुलाजिम ने सामने की सफाई कर ली है और इसने रिंग को वहीं पड़े रहने दिया, लेकिन पहले वाली मेड ने रिंग को बकेट में डाल दिया। मुझे लगता है कि चोरी करने का यही सोच रही है। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक दिन सोसाइटी के कैंपस से इकरा को कोई किडनैप कर लेता है। जैसे ही सोसाइटी के लोगों को इस बारे में पता चलता है तो सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। तभी राजू कहता है कि मैं इकरा को बचाने के लिए जाऊंगा, लेकिन तभी बबलू कहता है कि नहीं, मैं इकरा को बचाने के लिए जाऊंगा। राजू कहता है कि नहीं मैं जाऊंगा, बबलू कहता है कि नहीं मैं जाऊंगा। इस बात को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। तभी वहां पर मौजूद बाकी लोग कहते हैं कि रुको, अभी फैसला हो जाएगा कि कौन बचाने जाएगा। हम तुम दोनों से एक पहेली पूछेंगे, जिसने इसका सही जवाब दिया वही इकरा को बचाने जाएगा। राजू और बबलू कहते हैं ठीक है, पूछिए अपनी पहेली। अब वो लोग इनसे पहेली पूछते हैं। चौकी पर बैठी एक रानी, सर पर आग और बदन पर पानी। ये पहेली सुनकर राजू और बबलू इसका जवाब सोचने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इस पहेली का सही जवाब क्या है? जैसे ही आपके जहन में इसका आंसर आ जाए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब।
दोस्तों इसका आंसर है मोमबत्ती। राजू इस पहेली का सही आंसर दे देता है और इकरा को ढूंढने निकल जाता है। राजू इकरा को ढूंढते ढूंढते किडनैपर के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर किडनैपर को बंदूक दिखाता है। किडनैपर बंदूक देखकर भाग जाता है। अब राजू देखता है कि यहाँ तो 3 दरवाजे हैं और राजू को पता चलता है कि पहले दरवाजे के पीछे एक खौफनाक कुत्ता है जो राजू को काट सकता है और दूसरे दरवाजे के पीछे एक शेर है जो राजू को कच्चा चबा जाएगा और आखिरी और तीसरे दरवाजे के पीछे एक मगरमच्छ है जो राजू को अपने बड़े बड़े दांतों से चबा जाएगा। अब राजू को समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सा दरवाज़ा चुने, लेकिन दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि राजू को कौन से दरवाजे से और कैसे जाना चाहिए? आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों राजू को पहले दरवाजे से जाना चाहिए। राजू के पास जो गन है वो इससे कुत्ते को मार देगा और फिर आसानी से दरवाजे के अंदर चला जाएगा और इकरा को बचाकर घर ले आएगा। दोस्तों क्या आपका भी यही जवाब था? अगर हाँ तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो चलिए अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। राजू के पास एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि बहुत खूब राजू, तुमने इकरा को बचाकर बहुत बहादुरी वाला काम किया है। और फिर बातों ही बातों में राजू से कहता है कि हमारी जेल की सिक्योरिटी बहुत सख्त है, हमारी जेल से कोई भी कैदी बाहर नहीं भाग सकता। तभी राजू कहता है आपकी जेल से कोई भी आसानी से भाग सकता है। तभी पुलिस वाला कहता है कि चलो ठीक है राजू, तुम हमारी जेल से बाहर निकल कर दिखाओ। अब पुलिस राजू को जेल में डाल देती है। राजू देखता है कि यहाँ तो मिट्टी का फर्श है और ऊपर एक रोशनदान है, लेकिन वहां तक मैं नहीं पहुंच सकता। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। राजू को सोचते सोचते एक दिन गुजर जाता है और राजू को जेल में खाना भी दिया जाता है। राजू वो खाना खाता है और जेल से आसानी से भाग जाता है। लेकिन दोस्तों कैसे? क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि राजू खाना खाने के बाद जेल से कैसे भागा होगा? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। राजू रोशनदान से भागा है। आइए देखते हैं कैसे। राजू ने खाना खाने के बाद प्लेट की मदद से मिट्टी को खोदकर इकट्ठा किया और फिर इसके ऊपर चढ़कर रोशनदान से भाग गया। तभी राजू को एक पुलिस वाला मिलता है और राजू से कहता है तुम तो कैदी हो ना, तुम यहाँ से बाहर कैसे आए? चलो जेल में जाओ। राजू कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, मेरी जेल से बाहर आने की शर्त लगी हुई थी। पुलिस वाला कहता है कि नहीं, अब तो तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब देना होगा। राजू कहता है ठीक है, जल्दी से पूछिए अपनी 3 पहेलियां। पुलिस वाला राजू से पहली पहेली पूछता है, बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज कौन सी है? जी तो दोस्तों क्या आप इसका सही जवाब बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है पैसा। राजू इस सवाल का सही जवाब दे देता है। अब पुलिस वाला राजू से दूसरा सवाल करता है, इंसान मार्च में फरवरी से ज़्यादा क्यों खाता है? दोस्तों राजू इस पहेली का जवाब सोचने लगता है। आप भी इस पहेली का जवाब सोचिए। जैसे ही आपके जहन में इसका आंसर आ जाए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये तो बहुत इजी था, क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं और मार्च में 31 दिन। अब पुलिस वाला राजू से तीसरा और आखिरी सवाल करता है, वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है?
दोस्तों जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका आंसर है वक्त। पाकिस्तान अमेरिका से 10 घंटे आगे है। राजू इस सवाल का भी सही जवाब दे देता है और घर चला जाता है। घर जाकर राजू अपनी बीवी और बच्चे से कहता है, आज मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। ये तीनों घूमते घूमते एक पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक ऐसा हादसा हो जाता है कि राजू के एक हाथ में इसका बेटा है और दूसरे हाथ में इसकी बीवी। तो दोस्तों अब राजू को क्या करना चाहिए? आपका जवाब इस बारे में क्या है? राजू को पहले किसे बचाना चाहिए? अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों मुझे लगता है कि राजू को पहले एक हाथ से अपने बच्चे को ऊपर खींचना चाहिए क्योंकि इसका वजन कम है, और फिर दोनों हाथों से अपनी बीवी को खींच लेना चाहिए। दोस्तों आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आसिफ अपने घर से कुछ सामान लेने निकलता है। वो सामान लेने के लिए जैसे ही दुकान में दाखिल होता है तो वो देखता है कि दुकान में कोई भी नहीं है। वो दुकान से 100 रुपये चोरी कर लेता है। थोड़ी देर बाद ही दुकान का मालिक वहां आ जाता है। आसिफ उसे वही 100 रुपये देकर सामान खरीद लेता है। जी तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि दुकान मालिक का टोटल कितने का नुकसान हुआ? जल्दी से इसका आंसर सोचिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों मालिक का टोटल 100 रुपये का ही नुकसान हुआ। आइए देखते हैं कैसे। पहले आसिफ ने 100 रुपये चोरी किए और फिर आसिफ ने वही 100 रुपये दुकान मालिक को देकर सामान खरीद लिया। अब आसिफ सामान लेकर दुकान से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बारिश हो रही है। वो जल्दी से घर जाता है और अपने कमरे में जाकर कपड़े तब्दील करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब इसकी बीवी वहाँ आती है तो वो देखती है कि किसी ने आसिफ का मर्डर कर दिया है। वो फौरन पुलिस को फ़ोन करती है। थोड़ी देर बाद ही पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस घर के सभी मुलाजमीन को बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है। ड्राइवर कहता है कि मैं तो सो रहा था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बावर्ची कहता है कि मैं तो खाना बना रहा था, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। माली कहता है कि मैं तो पौधों को पानी डाल रहा था, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस इन तीनों की बातों को ध्यान से सुनने के बाद ये समझ जाती है कि खूनी कौन है और झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता चला कि झूठ कौन बोल रहा है? अगर आप चाहें तो वीडियो को बैक करके दोबारा भी देख सकते हैं। अब जल्दी से इसका आंसर सोचिए और कमेंट कीजिए। जी तो दोस्तों क्या आप पता लगा पाए कि खूनी कौन है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। आसिफ जब सामान लेकर दुकान से निकला तो बारिश हो रही थी और माली ने कहा था कि वो पौधों को पानी डाल रहा था। बारिश में पौधों को पानी कौन डालता है? पुलिस माली के इस बयान पर समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है और खून इसी ने किया है। दोस्तों अगली पहेली को हल करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो चलिए अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। एक बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। वो एक दुकान पर जाता है और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेहरबानी करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। दुकानदार कहता है कि मैं तुम्हें खाने के लिए ज़रूर दूंगा,
लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे 6 सवालों का सही जवाब देना होगा। वो बच्चा कहता है ठीक है, जल्दी पूछिए अपने सवाल। दुकानदार बच्चे से पहला सवाल करता है, बताओ वो क्या है जिसे इस्तेमाल करने से पहले तोड़ा जाता है। बच्चा इस सवाल का जवाब सोचने लगता है और थोड़ी देर बाद ही इस सवाल का जवाब दे देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको इस सवाल का जवाब पता चला? अगर हाँ तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, इसका आंसर है अंडा। अब दुकानदार बच्चे से दूसरा सवाल करता है, बताओ साल के किस महीने में 28 दिन होते हैं। अब वो बच्चा थोड़ा सोचता है और फौरन जवाब दे देता है। दोस्तों, आप भी इसका आंसर सोचिए और जैसे ही आपके जहन में इसका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, साल के सभी महीनों में 28 दिन होते हैं। अब दुकानदार बच्चे से तीसरा सवाल करता है, बताओ आपकी वो कौन सी चीज़ है जो ऊपर जाती है नीचे नहीं आती। बच्चा इस सवाल का जवाब सोचने लगता है। दोस्तों, आप भी इसका जवाब सोचिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, इसका आंसर है आपकी उम्र। बच्चा इस सवाल का जवाब भी दे देता है और दुकानदार बच्चे से चौथा सवाल करता है, बताओ आप सूखते वक्त क्या गीला कर देते हैं। बच्चा इस सवाल का जवाब दे देता है और कहता है कि जल्दी से अपना 5वां सवाल पूछिए, बहुत भूख लगी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको इस सवाल का आंसर पता चला? जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों, इसका आंसर है तौलिया। अब दुकानदार बच्चे से 5वां सवाल पूछता है, ये आपका है लेकिन दूसरे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, बताइए ये क्या है। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दोस्तों, इसका आंसर है आपका नाम। अब दुकानदार बच्चे से कहता है कि अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो ये गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेट तुम्हारी होगी। बताओ वो क्या है जिसके पास बहुत से अल्फाज हैं लेकिन कभी नहीं बोलती। दोस्तों, इसका आंसर है किताब। बच्चा इस सवाल का भी सही आंसर दे देता है और बिरयानी की प्लेट ले लेता है। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। शान को नींद ना आने की बीमारी थी तो वो रोजाना रात को नींद की टैबलेट्स लेकर सोता था। एक रात वो नींद की टैबलेट्स लेकर आराम से सो रहा था, लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि पूरे घर में चोरी हुई है। उसने पुलिस को फ़ोन किया और सारी बात बताई। पुलिस वहाँ जल्दी से जल्दी पहुंची। वहाँ पहुंचकर पुलिस ने शान से सारी बात समझी और फिर हर जगह अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने लगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को 2 सस्पेक्ट्स मिले, कमल और सोनिया। ये दोनों ही शान की नेबर्स हैं। जब पुलिस ने कमल से पूछा तो इसने कहा कि वो रात को बहुत देर से आई थी, इसे कुछ नहीं पता। फिर पुलिस ने सोनिया से पूछा तो इसने कहा कि इसे भी देर हो गई थी और इनफैक्ट वो तो घर कमल से भी लेट आई थी। इन दोनों के बयान सुनने के बाद पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चोरी किसने की है। अब पुलिस इन सभी के पार्किंग लॉन में गई और वहां उन्होंने 3 कार्स देखी। ये है शान की कार, ये है सोनिया की कार और ये है कमल की कार। जब पुलिस ने इन तीनों कार्स को ध्यान से देखा तो पुलिस समझ गई कि चोरी किसने की है और सोनिया और कमल में से झूठ कौन बोल रही है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस ने गाड़ियों को देखकर ये कैसे पता लगाया कि चोरी किसने की है? इन कार्स को अच्छे से देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिए।
दोस्तों पुलिस ने देखा कि सोनिया की कार शान और कमल की कार के दरमियान में खड़ी है। अगर सोनिया सबसे लेट आई थी तो मतलब ये दोनों कार्स यहाँ पहले से हैं और वो दरमियान में गाड़ी पार्क करके बाहर कैसे निकल सकती है। यहाँ तो इतनी जगह ही नहीं है, यानी सोनिया झूठ बोल रही है और शायद चोरी भी इसी ने की है। तो चलिए दोस्तों अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आप एक सड़क से जा रहे हैं और आपको सड़क पर दो नोट मिलते हैं, 5,000 वाला और 100 वाला। आप कौन सा नोट उठाएंगे? इस सवाल का जवाब आपकी जहानत को जाहिर करेगा। जल्दी से इसका आंसर सोचिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपने जवाब दिया है 5,000 वाला नोट तो आप एक एवरेज इंसान हैं। अगर आपने 100 वाला नोट उठाने के लिए कहा तो फिर आप एवरेज भी नहीं हैं। अगर आपने ये जवाब दिया कि आप दोनों नोट उठाएंगे तो फिर आप एक ज़हीन इंसान हैं। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कौन सा आंसर दिया। एक शख्स को सड़क पर एक लाश मिलती है तो वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है। थोड़ी देर बाद ही पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस वहाँ पर मौजूद लोगों से इस बारे में पूछताछ करती है तो लोग बताते हैं कि इस शख्स ने बिल्डिंग की खिड़की से छलांग लगाकर सुसाइड की है। पुलिस इस केस की हकीकत जानने के लिए डिटेक्टिव आसिफ को बुलाती है। डिटेक्टिव आसिफ सबसे पहले लाश को गौर से देखते हैं। उन्हें लाश बिल्कुल साफ नजर आती है, यानी लाश के जिस्म पर किसी भी किस्म के जुल्म के निशान नहीं थे। अब डिटेक्टिव आसिफ इस बिल्डिंग में दाखिल होते हैं जिससे कहा जा रहा था कि इस शख्स ने छलांग लगाकर सुसाइड की है। डिटेक्टिव आसिफ देखते हैं कि बिल्डिंग की तमाम खिड़कियां बंद हैं। अब डिटेक्टिव आसिफ इस शख्स के कमरे में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि कमरे में कोई भी सबूत नहीं मिलता जिससे मालूम हो जाए कि इस शख्स ने सुसाइड की है। अब डिटेक्टिव आसिफ बिल्डिंग से बाहर आते हैं और पुलिस से कहते हैं कि इस शख्स ने सुसाइड नहीं की बल्कि इसका मर्डर हुआ है। जी तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि डिटेक्टिव आसिफ ने किस सबूत को मद्देनजर रखकर यह पता लगाया कि इस शख्स ने सुसाइड नहीं की बल्कि इसका मर्डर हुआ है? आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक कर भी सोच सकते हैं। जैसे ही आपके जहन में इस पहेली का आंसर आ जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों डिटेक्टिव आसिफ जब बिल्डिंग में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि बिल्डिंग की तमाम खिड़कियां तो बंद हैं। ये शख्स खिड़की से छलांग तो नहीं लगा सकता। अगर इसने खिड़की से छलांग लगाई होती तो बिल्डिंग की कोई ना कोई खिड़की जरूर खुली होती। डिटेक्टिव आसिफ ने इसी सबूत को मद्देनजर रखकर पुलिस को ये बताया कि इस शख्स ने सुसाइड नहीं की बल्कि इसका मर्डर हुआ है। जी तो दोस्तों क्या आपने इस पहेली का आंसर कमेंट कर दिया था? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगली पहेली को हल करने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो चलिए अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी एक छोटे से घर में अकेला रहता था। सभी चीज़ें इसे इसके घर पर ही दस्तयाब थीं, यहाँ तक कि इसे हर दिन का अखबार भी अलग अलग शख्स देने आता था। एक जुमेरात की सुबह जब अखबार देने वाला शख्स इसके घर आया तो उसने देखा कि इस शख्स का किसी ने मर्डर कर दिया है। वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें दूध की 2 बोतलें, सोमवार और मंगल के अखबार और ना खुले हुए खतूत मिलते हैं। पुलिस इन खतूत को खोलती है तो उनमें कुछ भी नहीं लिखा होता, लेकिन पुलिस फिर भी कातिल को तलाश कर लेती है। जी तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस ने कातिल को कैसे तलाश किया होगा? ये बहुत ज़बरदस्त पहेली है। अगर आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया तो आप एक हाजिर दिमाग इंसान हैं। आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है। जैसे ही आपके जहन में इसका आंसर आ जाए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब।
दोस्तों, पुलिस को इस शख्स के घर दूध की 2 बोतलें, सोमवार और मंगल के अखबार मिले और जुमेरात का अखबार देने वाले ने पुलिस को बताया कि इस शख्स का कत्ल हुआ है। पुलिस को इस शख्स के घर बुध वाले दिन का अखबार नहीं मिला, जिससे पुलिस का शक बुध वाले दिन अखबार देने वाले शख्स पर गया और पुलिस ने इसे इसी सबूत को मद्देनजर रखकर गिरफ्तार कर लिया। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। नईम एक होटल में कॉफी पीने के लिए गया। इसने एक कॉफी ऑर्डर की और कुछ देर बाद ही वहां पर कॉफी आ गई। नईम ने कॉफी में चीनी डाली और इसे मिक्स करने लगा। मिक्स करते करते नईम ने कॉफी में देखा कि मक्खी है। उसने वेटर को बुलाया और कहा कि मुझे दूसरी कॉफी दीजिए, इसमें मक्खी गिरी हुई है। वेटर ने नईम से सॉरी किया और इसे वही कॉफी दोबारा लाकर दे दी। नईम जैसे ही इस कॉफी को चेक करता है तो इसे पता चल जाता है ये वही कॉफी है जो इस वेटर ने पहले मुझे लाकर दी थी। जी तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि नईम को कैसे पता चला कि वेटर ने इसे दोबारा वही कॉफी लाकर दी है? जल्दी से सोचिए और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। दोस्तों, आपको याद होगा नईम ने अपनी कॉफी में चीनी डाली थी। जब वो दोबारा इसे चेक कर रहा था तो इसमें चीनी शामिल थी, जिससे इसे ये पता चल गया कि ये वही कॉफी है जो इसने मुझे पहले लाकर दी थी। दोस्तों, क्या आपने इस पहेली का आंसर कमेंट कर दिया था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। टीचर क्लास में ऐलान करती है, जो मेरी 3 पहेलियों का जवाब देगा मैं इसे आज होमवर्क नहीं दूंगी। शहजाद कहता है कि मैं आपकी 3 पहेलियों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, बस जल्दी से अपनी पहेलियां पूछिए। टीचर पहली पहेली पूछती है, बताओ वो क्या है जो जिंदा हो तो दफना देते हैं और अगर मर जाए तो निकाल लेते हैं? जी तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? जैसे ही आपके जहन में इसका आंसर आ जाए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसका आंसर है पौधा। अब टीचर शहजाद से दूसरा सवाल करती है, बताओ पाकिस्तान के किस शहर को लिखते वक्त 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं? दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, इसका आंसर है पाकपतन शरीफ। अब टीचर शहजाद से तीसरा सवाल करती है, बताओ वो कौन सी चीज है जो हमेशा नीचे आती है कभी ऊपर नहीं जाती? शहजाद अब इस पहेली का आंसर सोचने लगता है। दोस्तों, आप भी इस पहेली का आंसर सोचिए और जैसे ही आपके जहन में आ जाए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसका आंसर है बारिश। वसीम अपनी हर साल गिरह पर 1 रुपया सेव करके गले में डाल देता था। जब वो 60 साल का हुआ तो इसने ये गल्ला तोड़ दिया और गले में से सिर्फ 15 रुपए ही निकले। लेकिन दोस्तों, ऐसा कैसे? क्या आप बता सकते हैं कि गले में से 15 रुपए क्यों निकले? ये बहुत ज़बरदस्त पहेली है। अगर आपने इसका सही आंसर बता दिया तो आप यकीनन एक ज़हीन इंसान हैं। अब जल्दी से इसका आंसर सोचिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। क्योंकि वसीम की सालगिरह लीप ईयर में आती है, यानी 29 फरवरी को, जो कि 4 साल में एक बार आता है। जी तो दोस्तों, आपको इस पहेली का मजा आया? अगर हाँ तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो चलिए अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। आपके पास एक सेब है,
आप एक कमरे में मौजूद हैं और इस कमरे में आप समेत टोटल 20 लोग हैं। आपने इस सेब को ऐसी जगह रखना है कि ये सेब आपके अलावा बाकी सब लोगों को नजर आना चाहिए। जी तो दोस्तों, आप इस सेब को कहाँ रखेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जल्दी से इसका आंसर सोचिए और कमेंट कीजिए। जी तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया है? आपने ये सेब अपने सर पर रख लेना है। इस तरह ये सेब आपके अलावा बाकी सबको नजर आएगा। तो चलिए अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। एक दिन जुनेद एक रास्ते से जा रहा था तो इसे इसका एक दोस्त मिल जाता है जिसके हाथ में एक कागज होता है जिस पर एक पहेली लिखी होती है। वो ये कागज जुनेद को दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कल इसी जगह पर मिलूंगा, मुझे इस पहेली का जवाब चाहिए। जुनेद कहता है ठीक है। अब जुनेद वो कागज लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में इसे एक बुजुर्ग मिलते हैं। वो ये कागज उस बुजुर्ग को दे देता है और कहता है कि बाबा जी इस पहेली का जवाब तो बताइए। वो बुजुर्ग जुनेद से वो कागज लेता है और देखता है कि इस पर क्या लिखा है। उस पर लिखा होता है कि एक डैश लड़का भागता हुआ डैश लेने गया, रास्ते में इसकी डैश गिर गई। ये देखकर डैश लड़के हंसने लगे और नीचे लिखा था कि सभी डैश में एक ही लफ्ज आएगा। अब वो बुजुर्ग थोड़ी देर सोचने लगते हैं और इसका सही आंसर बता देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप इसका सही आंसर बता सकते हैं कि डैश जगह में क्या आएगा? आपका जवाब जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर देखते हैं। सभी डैश में चीनी आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। एक चीनी लड़का भागता हुआ चीनी लेने गया, रास्ते में इसकी चीनी गिर गई। ये देखकर चीनी लड़के हंसने लगे। तभी जुनेद बोलता है, वाह बाबा जी वाह, आपने कमाल कर दिया। दोस्तों, अगर आपने भी इस पहेली का आंसर कमेंट कर दिया था तो आपने भी कमाल कर दिया। तो चलिए अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। अगर इन तीनों के दरमियान रेस लग जाए तो कौन जीतेगा? हमें आपके जवाब का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर इन तीनों में रेस लग जाए तो बाबर आजम जीत जाएगा, क्योंकि बाबर आजम के पास जो बाइक है वो स्पोर्ट्स बाइक है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप और पहेलियां हल करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर और वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप क्लिक करके इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत सी ज़बरदस्त पहेलियों के साथ। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।